अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में मैंने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ सवाल दिया और ये कहा है कि इसको जीरो के ऊपर आपने प्रूव करना है। भाई आपने इसको इस तरह हल करना है कि आपका आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको एक बात का पता होना चाहिए कि एयोटा स्क्वायर यानी कि इमेजिनरी स्क्वायर, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी, उर्दू में एयोटा कहा जाता है। इमेजिनरी स्क्वायर की कीमत हमेशा -1 होती है। ये तो सब बच्चों को पता है, ये 9th में बच्चों को कराया जाता है। 8 में भी इसका एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताई जाती है। एयोटा स्क्वायर जो होता है ना -1 के बराबर होता है। छोटी क्लास में आपको बताया जाता है, ये बात आपको पता होती है। ठीक है, ये आपको लाजमी पता हो। और इसके बाद मैं सवाल को यहाँ पे एक बार फिर लिखती हूँ खुला खुला करके, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह हल करना है। और ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है और ये पेपर में आता होता है छोटा सा, क्योंकि बात ना जिस सवाल को हम छोटा करके छोड़ देते हैं ना, वो छोटा सा सवाल हमें आता है वही गलत हो जाता है। मुझसे खुद एक सवाल था, बहुत छोटा सा था, मैं हमेशा उसको छोड़ देती थी। मैं कहती थी ये मुझे आता है, लेकिन जब मैं पेपर में करके आई थी ना, एक छोटी सी गलती की वजह से ना वो सवाल मेरा सारा गलत पड़ा था। ये सवाल आप देखिए ना यहाँ से, अभी फिलहाल सिर्फ मैंने सवाल लिखा है और इस साइड पे आपने लिखना था राइट हैंड साइड, ये मैं लिखना भूल गई। ठीक है, सबसे पहले आप इस पावर को पढ़ें जो मैं पढ़ी, इसकी पावर क्या है ये देखें। इसके ऊपर है n/1, इसके ऊपर है n/2, इसके ऊपर है n/3, इसके ऊपर है n/4। यानी कि मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, क्या चीज़ बार बार आ रही है, n आ रहा है, सब के ऊपर n तो लाजमी आ रहा है। तो अब मैं इसको इस तरह तोड़ूंगी कि n अलग हो जाए और n को मैं कॉमन निकाल लूँ। ठीक है ना, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसको। ये हो गया n और ये हो गया n/1। ये मैंने इस रकम को तोड़ के लिखा है, आप देखें ज़रा कैसे लिखा है मैंने। n/1 था ना, इसको पावर को तोड़ दिया, n को अलग कर दिया और /1 को अलग कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली पावर, पहले प्लस की लामत है, ये है n, थोड़ा सा इसको भी नीचे कर लिखना पड़ेगा, n के ऊपर +2। ये मैंने इसको तोड़ के लिखा है, तीर का निशान लगा रही हूँ भी, यानी कि इस रकम को मैंने नीचे तोड़ के लिखा है। ठीक है, इसमें दरम्यान में डॉट की लामत लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। ये मैंने इसको जेड की तरह बना दी, इस तरह बनाना है। ये हो गया, इसके बाद अब इसको आप तोड़ें, n और n के ऊपर 3 जमा कर, ये मैंने इसको तोड़े, n और n के ऊपर 4 जमा कर, ये मैंने इसको तोड़ा। तो समझ आइए, इसको तोड़ा तो ये चीज़ आई है n/4, इसको तोड़ा तो ये चीज़ आई है n/3, इसको तोड़ा तो n/2, इसको तोड़ा तो n/1। ठीक है, ये मैं निशान सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया, आपने पेपर में नहीं लगाना। ठीक है, मैं रेस कर रही हूँ इसीलिए आप लोगों के लिए, ये सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए था। आपको इस बात का भी पता है ना, जब ऐसे हम करते हैं n और n/1 होता है, तो ये जब इकट्ठा होता है तो n/1 यानी कि पावर इसके ऊपर जमा हो जाती है। जब एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पावर उसमें जमा हो जाती है, इसलिए मैंने इसको तोड़ा है। ठीक है ना, तोड़ने के बाद सब के अंदर n मौजूद है, आप देखें ज़रा, इसके अंदर भी n है, इमेजिनरी n, इसके अंदर भी n है और बेटा इसके अंदर भी n है। अब गौर से देख लें, मैं इसी कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ले रही हूँ n कॉमन, अंदर बच जाएगा एयोटा। ठीक है, फिर बच जाएगा एयोटा 2, फिर बच जाएगा एयोटा 3, फिर बच जाएगा एयोटा 4। क्या क्या मैंने निकाला है, n निकाला है, तो यहाँ से ये वाला मेरा नीचे आ गया,
ठीक है, यहाँ से जा रही हूँ मैंने एयोटा एन यहाँ से भी कॉमन निकाला है और यहाँ से भी कॉमन निकाला है एयोटा एन, यहाँ से भी एयोटा एन कॉमन निकाला है और फिर मैंने यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, जब ये कॉमन निकला तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ बच गई, यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास बच गई, यहाँ पे ये चीज़ बच गई और यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ बच गई। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एयोटा जो है इमेजिनरी एन था ना, उसकी पावर एन, उसी को मैंने बाहर निकाला है। अब देखें, इमेजिनरी के ऊपर मैंने 1 नहीं डाला क्योंकि 1 इसके ऊपर होता है, ठीक है, वो लगाते नहीं है। अगर इधर भी आप 1 ना डाले तो भी खैर है क्योंकि 1 मौजूद होता है और नज़र नहीं आ रहा होता मैथ में। मैंने इधर आपके लिए लगाया क्योंकि मैंने तोड़ा इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लगाया, इधर मैंने नहीं लगाया। ठीक है, प्लस की लामत मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि प्लस की लामत उधर मौजूद होती है, उसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने सिर्फ आपके तोड़ने के लिए लगाई कि मैंने इसको तोड़ के दिखाया, ये 2 यहाँ पड़ा है, आपकी आसानी हो तो मैंने तोड़ा किस तरह है, ये होगी बात। अब मैंने इसको हल करना है इस तरह कि वैल्यू डाल सकूँ और मेरा 0 आंसर आ सके। एयोटा 3 की वैल्यू भी नहीं है, एयोटा 4 की वैल्यू भी नहीं है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, हमें पता है इन दोनों की वैल्यू नहीं है, तो मैं इनको तोड़ देती हूँ, इनको मज़ीद तोड़ देती हूँ। अब देखें, 2 में 1 जमा करो 3 हो जाएगा, मैंने 3 को तोड़ दिया है। 2 में 2 जमा करो 4 हो जाता है, मैंने इसको तोड़ दिया है। अब स्क्वायर तो आ गया ना, अब मैं वो वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू नहीं है हमारी एयोटा स्क्वायर की, मैंने समझिए मैं इसमें लगा दूंगी। अब आके अब ये देखें, ये तो इस तरह पड़ा रहेगा ना, ये वाला, यहाँ पे मेरी कीमत आ जाएगी -1 इसकी जगह। ठीक है, एयोटा स्क्वायर की कीमत -1 थी। आगे देखें आप, इसकी वैल्यू थी -1, ये भी आ गई और ये नीचे उतर आया। और 1 मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 नहीं लगाते, क्योंकि वो उसके ऊपर होता है, पावर के ऊपर 1 नहीं लगाते होते। इसके बाद इधर आ जाएं आप, एक बार -1, एक बार फिर -1, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो समझ आइए ना। इसकी वैल्यू भी -1 है, इसकी वैल्यू भी -1 है, फिर मैंने 2 बार -1 लगाया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। तो पेपर में आप लोगों ने ये नहीं लगाना, ये लाइन, फिर नंबर कट जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। ये हो गया। अब हल करें आप। अब देखिए, ये माइनस का -1 आ जाएगा और ये जब इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इमेजिनरी, जमा माइनस माइनस होता है ना, तो इमेजिनरी का इमेजिनरी आ जाता है। अब ये देखो 2 माइनस है ना, 2 माइनस की जगह आ जाता है जमा, और 1 और 1 जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, यहाँ पे आप देखें -1 और -1 जहाँ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये माइनस हो जाता है +1 और 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मेरा आ जाएगा जमा का 1। अब आप लोग देखें, ये इमेजिनरी जमा का और ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का और ये जमा का कट जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 0, ये सारा हो जाएगा 0, हमारा आंसर आ गया 0। तो समझ आइए, फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं, जब ये चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो फिर 0 हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपस में कट जाएंगी ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। जब 0 एयोटा एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ऐसे लेना ना भी। तो आपका आंसर प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा सवाल समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।